हेलो एवरीवन। तो आजकल हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, जिसमें कि हमने पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो सीख लिया था, जिसमें हमने उसका फॉर्मेट डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने उसका एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर दिया था। तो इसके साथ साथ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट्स भी चेक कर लिए थे कि फिक्स कैपिटल मेथड से कैसा बनता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनता है। तो आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आज मैं लेके आई हूँ एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल। इससे बाहर इसके टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इसी क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी, कैपिटल अकाउंट भी, दोनों तरह के फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन सभी के तरह के हम बनाना सीखने वाले हैं। तो आइए सीधा सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 वर एज कैपिटल 1 लाख रुपीज़, बीज कैपिटल 80,000 रुपीज़। तो बोला है कि ए और बी ये पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉसेज को 3:2 रेशो में, और साथ ही साथ उनकी कैपिटल्स भी दे दी गई हैं जितनी उन्होंने बिजनेस में लगाई है। तो इसके अलावा इसने बताया है ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं पूरे साल के दौरान। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला है। ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹20,000। एडिशनल कैपिटल, अच्छा, अगर आपको पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद है, जो कि होना भी चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। क्या यहाँ पर एडिशनल कैपिटल नाम की कोई आइटम लिखी गई है? यहाँ पर एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है? नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी आइटम नहीं लिखी गई है। तो इसका मतलब ये पहला जो यहाँ पर दिया गया है, पहली जो ट्रांजैक्शन दी गई है, ये तो इसका पार्ट नहीं बनेगी। सबसे पहले तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। तो चलिए फिर देखिए, अगर हमें पहला दिखाया जा रहा है ट्रांजैक्शन, तो ये तो नहीं है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। दूसरा भी सेम है, बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, तो ये भी उसका नहीं है। ए विथड्रू 10,000 रुपीज़ एंड बी विथड्रू 5,000 रुपीज़ फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से विड्रॉल किया जा रहा है, ध्यान दीजिए, कैपिटल से विड्रॉल किया जा रहा है, जो कि एक परमानेंट विड्रॉल माना जाता है ना। ये बिजनेस से डायरेक्ट हो रहा है तो इसे परमानेंट विड्रॉल माना जाता है। लेकिन जो यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो बिज़नेस से निकाला जा रहा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। तो ये ये सीधा सीधा कैपिटल से निकाला जा रहा है, तो ये एक परमानेंट विड्रॉल है। तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर भी नहीं आई है कि परमानेंट विड्रॉल की एंट्री यहाँ पर होती है। परमानेंट विड्रॉल जब कैपिटल से हो रहा है तो ये कैपिटल से डिडक्ट होने की आइटम है, तो कैपिटल्स में तो होना चाहिए इसका जिक्र, है ना। ये देखिए, एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पर होता है, तो वो तो सीधा सीधा आने वाला है कैपिटल अकाउंट में ही। तो चलिए फिर सीधा सीधा चलेंगे आगे की तरफ। इसके अलावा एक क्वेश्चन में और क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, ए विथड्रू 12,000 रुपीज़ एंड वी विथड्रू 8,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम है, क्योंकि ये तो विड्रॉल किया गया है ना, ये तो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किया गया है, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो इसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं, और वो ड्राइंग का हिसाब किताब तो हमारे यहाँ पर फॉर्मेट में आप देख ही सकते हैं, कहा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जबकि यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं बोला गया है, डायरेक्टली बताया गया है कि इतना जो है निकाला गया है। तो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलॉट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलॉट। अच्छा, अगर हम कैपिटल इज़ अलॉट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो लिखा जाएगा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे लिखा ही जाता है ना। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले कितना बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलॉट 10% पर एनम। चलिए जी, तो फिर कितना है जी, ए का कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज़, और बी का कैपिटल कितना है 80,000 रुपीज़। तो चलिए फटाफट देके इसका कर देंगे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला गया है जी हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, ए एंड बी 80,000, एंड 10% दोनों का जाने वाला है, राइट। तो चलिए जी फिर शुरू कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। ए बी 1 लाख रुपीज़ था, कितना 10% था,
तो चलिए जी 10,000 बच गया है हमारे पास, सॉरी 10,000 बच गए हैं। और हमारे पास बी का कितना था, 80,000 था, तो 10% का रेट था, तो हमारे पास कितना बच गया है जी 8,000। ठीक है, देखिए तो हमने कैलकुलेशन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ए का था 1 लाख पर 10%, तो हमारे पास 10,000 बना, और बी का था 80,000 पर 10%, जो कि हमारे पास बना 8,000। तो चलिए आगे चलेंगे, फिर आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अलाउड 6% पर एनम। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हमें एग्जैक्टली यहाँ के लिए चाहिए भी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, जो कि हमें एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए चाहिए भी, तो वो चीज़ हमें इसने बता दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी थी जी, विड्रॉल कितना किया गया था, ए ने 12,000 किया था और बी ने 8,000 किया था, और इस पर कितना लगने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6% पर एनम। तो चलिए फिर सीधा सीधा दोनों का ही 6% लेने वाले हैं। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो जी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, ए का बेटे 12,000 एंड बी का जी गया 8,000, और इस पर ही लगने वाला है 6%, और 6% के हिसाब से ये बनने वाला है 720, एंड इसी पर लगने वाला है 6%, तो ये बनने वाला है 408 रुपीज़। तो इतना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जी हम। आगे बताता है ए इज़ एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ 12,000 एंड ऑल्सो फॉर दिस बोनस। ठीक है, 12,000 सैलरी देनी है उसको और 5,000 बोनस। अच्छा, ये चीज़ आती है क्या, बिल्कुल आती है जी, सैलरी आती है, कमीशन आती है, जितनी भी लेन देन की आइटम्स है वो एप्रोप्रिएशन में बांट रहे हैं ना, हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। हमारे पास प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट के बाद हमने इंटरेस्ट कितना लिया है वो इस तरफ लिखना है, इंटरेस्ट देना कितना है ये इस तरफ लिखना है, सैलरी कितनी देनी है, देने वाली सारी आइटम इस तरफ लिखनी है, लेने वाली सारी आइटम इस तरफ लिखनी है। तो हमारे पास देने वाली आइटम्स आने वाली है ना, तो हमारे पास आ रही है सैलरी और बोनस ए का। एज सैलरी हाउ मच, एज सैलरी हाउ मच 12,000 एंड एज बोनस हाउ मच 8,000। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी हमने ले लिया है। बी इज़ इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000। ठीक है जी, बी का भी ले लेते हैं, बी इज कमीशन, है ना, बी का कमीशन कितना बताया जी 8,000, ये भी हमने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ओके, नेट प्रॉफिट तो हमें चाहिए, नेट प्रॉफिट ही तो हमें चाहिए, नेट प्रॉफिट ये बताया है बिफोर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन में आने से पहले ये था जी 80,000 रुपीज़। तो जब ये 80,000 रुपीज़ था, ये बिफोर एप्रोप्रिएशन था, इसमें आने से पहले का। तो मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जब आया है तो ये अभी भी उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शंस बाकी हैं। तो हो सकता है हमें डिडक्शन दी हुई हो, ये हम डायरेक्टली वहाँ पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये बिफोर एप्रोप्रिएशन का, एप्रोप्रिएशन के लिए ये नहीं है, हमें डायरेक्ट नेट प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि जब हम इसका परफॉर्म देखते हैं, जब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, तो इसमें लिखा होता है नेट प्रॉफिट ओनली, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्या बोला है। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ये हमने लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ओ माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन दिया है पार्टनर ने, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, अगर आप मुझे, मैं बिजनेस हूँ और आप हो पार्टनर जिसने पैसा लगाया है, अगर आप मुझे लोन दोगे तो मेरे लिए वो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो मेरी इनकम होगी या एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस ही होगा ना, क्योंकि आपने मुझे दिया है। तो जब ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो आप एक बात बताइए मुझे, एक्सपेंस और इनकम को कहाँ देखा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, जो कि वहीं पे ही माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटम है, इसको नेट प्रॉफिट में से माइनस करके ही आगे ले जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए।
इसे हम डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर सकते हैं पार्टनर्स के बीच, तो हमें सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो सबसे पहले उन्हें देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसका कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ए गेव अ लोन ऑफ ₹40,000 फॉर द फर्म ऑन 1 अप्रैल 25 ऑन इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो अगर 8% पर एनम के हिसाब से इसने दिया है तो चलिए फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एज लोन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, एज लोन का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम, है ना। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं जी, हम सीधा सीधा करने वाले, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितने देने वाले हैं, हम इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। तो 40,000 जो है इसने दिया था हमारे पास, और 40,000 और कितना पर 8% पर दिया था, पूरी साल के लिए दिया था, क्योंकि 1 अप्रैल को ही दे दिया गया था, 1 अप्रैल 2025 को ही दिया गया था, 1 अप्रैल 2025 के ही हिसाब से चल रहा है। तो जब भी हमारे पास 31 मार्च 2026 की बनेगी अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये सारा कुछ डिडक्ट होके ही आएगा ना। तो डिडक्शन करेंगे, ये पूरी साल है ना, 1 अप्रैल को ही मिला है तो पूरी साल का है, तो यहाँ पर साल का कोई जिक्र नहीं होने वाला है, हम सीधा सीधा इसको करने वाले हैं। और हमारे पास ये बन गया जी, ये बन गया जी हमारे पास 4,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी गेव अ लोन, बी ने भी लोन दिया था 20,000 का ऑन इंटरेस्ट। अच्छा, अगर आप इन चीज़ों को याद करोगे तो ये, अगर आपको याद होगा, आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद होगा, इसका मतलब है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही ये आइटम्स है, वहीं से नहीं डिडक्ट की गई है, तो हमें तो ये करनी पड़ेगी ना पहले, क्योंकि इसने पहले ही लिखा है बिफोर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बिफोर एप्रोप्रिएशन आने से पहले ही ये डिडक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स है। अच्छा, क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है, क्या उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आता था, इंटरेस्ट ऑन लोन आइटम की चीज़ कोई आती थी वहाँ पर, कोई भी आइटम वहाँ पर आती थी इस नाम की। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आती होगी या नहीं आती होगी, तो चलिए देख लेते हैं ना एक बार कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इंटरेस्ट ऑन लोन आता था। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये यहाँ की आइटम है, यहाँ पर माइनस की जानी है, इससे पहले नेट प्रॉफिट हमारे पास नहीं निकलने वाला है। नेट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब ये सारी आइटम्स माइनस कर दी जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस हो रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसे याद रखने की ज़रूरत है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बारीकी से आप इस चीज़ का अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ, कि ये कहाँ की आइटम है और क्या हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये पता भी तो चलता आता है ना तुरंत ही हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन लोन जैसी कोई आइटम दी नहीं गई है, तो फिर हम यहाँ पर तो इसे लिख नहीं सकते। तो अगर ये यहाँ पर दी गई है तो इसका मतलब इसमें से ये जो है नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होने वाली आइटम ही होगी, तो आप करने वाले हो इसको डिडक्ट। बी का भी 20,000 इंटरेस्ट 10% दिया है और 1 अक्टूबर 2025। देखिए यहाँ पर साल का भी मतलब महीने भी दे दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर को लिया गया, तो अगर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2026 तक देखा जाए तो ये 6 मंथ बनेंगे, है ना। तो 20,000 पर 20 लोन का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना था, 20,000 था और 10% रेट था, और 6 मंथ के लिए भी तो था, उसका भी तो हमें करना ही पड़ेगा, राइट। तो चलिए कर लेते हैं जी। ओके, हमारे पास ये आया 1,000। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास ये कितना बनने वाला है, इन दोनों को मिला के हमारे पास बनने वाला है जी 5,400। 5,400, ओ 5,400, ओ सॉरी, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर 8 4 इसमें गड़बड़ी होगी थी ना। तो ये हमारे पास बनने वाला है 4,200, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतना बन गया है। तो अब हम इसके अलावा क्या करने वाले हैं कि ये जो 4,200 आया है इसको इसमें से माइनस करने वाले हैं, तब हमारे पास निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए हम करने वाले हैं 80,000 माइनस 4,200, तो हमारे पास ये बचने वाला है 75,800, है ना। तो 75,800 ये है हमारा नेट
प्रॉफिट। तो चलिए अब तो हम शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमने सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली है इस क्वेश्चन में से। अच्छा, यहाँ पर अभी एक चीज़ और है, क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ treated separately and it is not an appropriation of profit। हो माय गॉड, इसने तो खुद ब खुद इस बात की ही पुष्टि की है। सेम टू सेम यही बात बोली गई है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये सेपरेट है, इससे अलग है। ये जो 80,000 है इससे वो अलग है, ये इसके साथ नहीं है, मतलब इसमें से डिडक्ट किया जाएगा। इसने खुद ब खुद ये बात साबित भी कर दी है। तो अगर ये दिया गया है, इसकी भी रिस्पेक्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और सीधा सीधा हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये प्यारा सा फॉर्मेट और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन के साथ हम चलने वाले हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। तो चलिए जी, कितना था, हमें वैसे तो अच्छे से याद ही है कि 75,800 था। इसे हम लिखने वाले हैं यहाँ पर 75,800। अच्छा, यहाँ पर और क्या लिखा जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है ही बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, यहाँ पर वही लिखा जाता है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की है 720, बी की है 480, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए की है 720 और बी की है जी 480। व्हाट वाज दैट, यस दैट वाज 480। तो ये दोनों मिलकर बनते हैं 1200, ठीक है जी। तो चलिए आगे हमारे पास और क्या बच गया है, आगे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि सबसे पहले ही आने वाला है ना, ये यहाँ पर आने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना होने वाला है जी, ए और बी का दोनों का कैलकुलेट किया था ना हमने, 10,000 8,000। चलिए जी, 10,000 और 8,000 ये बनने वाला है 18,000। लिखने को तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ए और बी का दोनों का, है ना। तो 10,000 एंड 8,000। चलिए जी, अब और हमारे पास क्या आइटम्स आएंगे, ये हमने लिख दिया, ये भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास है ए सैलरी बोनस, ए की सैलरी और बोनस, सैलरी 12 एंड 8। चलिए, 2 पार्टनर्स सैलरी, सैलरी एज सैलरी कितना है जी, ए की सैलरी कितनी थी 12,000, है ना, और ए का ही बोनस भी है। आप ये पूरा लिख सकते हैं 2 एज बोनस हाउ मच 8,000 20,000, ठीक है। और इसके अलावा हम आगे चलने वाले हैं जी। तो जब हम आगे चलने वाले हैं हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर और क्या करने वाले हैं जी, और हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये हमने लिख दिया, बीज कमीशन 8,000 रुपीज़। चलिए, 2 पार्टनर्स कमीशन, बीज कमीशन कितना था, बी का कमीशन जी 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। और कुछ बच गया है, और तो कुछ नहीं बचा है ना, क्योंकि हमने सब कुछ लिख लिया है, ये भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये भी हमने कर दिया है ना, इसकी तो पहले डिडक्शन हो चुकी थी और हमने वो पूरा करके उधर भी ले लिया था। तो चलिए फिर सीधा सीधा कर लेते हैं जी इसका बैलेंस, और बैलेंस में हम ये देखने वाले हैं कि ये बना जी 77,000 और यहाँ पर भी है 77,000।
तो चलो जी, फिर अगर ये हो गया तो हम इन सब को प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे, वही निकलने वाला है शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसी को हम शेयर देने वाले हैं ना पार्टनर्स को। आपको याद तो होगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो। ये सब कुछ प्लस करने के बाद जो है हम यहाँ पर जब भी हम इसका बैलेंस करते हैं उसके बाद ही तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे ना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए हमें सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पर इसको माइनस करना पड़ेगा। 20, 30, 40 and 46. These all things are 46 around 46 है। ये क्या है, ये 5 है तो what have we done this and 7, sorry it's 40, then it's 3 4 43, it's now 43 राइट। तो अगर हम 77 में से माइनस करने निकले इसे, अगर हम 77 में से इसे माइनस करने निकले, 77,000 में से 43 अगर हमने लेस किया तो ये बचेगा 34,000 राइट। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 34,000 एंड इस 34,000 को हम करने वाले हैं डिवाइड, पार्टनर्स शेयर करने वाले हैं, पार्टनर्स में इसको शेयर करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, हम लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का है जी, इसने बताया कि 3:2 के रेशो में वो जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। हमारे पास है 34,000, तो ए का शेयर बनेगा 34,000 का। अच्छा, कितने में था, 3:2 मीन्स 3 एंड 2 के रेशो में, तो 3/5 राइट। प्लस करते हैं ना 3:2 को, ऐसे प्लस कर दिया है तो ये 5 बन गया है, तो उसको हम नीचे लिखते हैं राइट। तो चलिए फिर ये हमने कर दिया और इसे हम करने वाले हैं डिवाइड 800 ओके। This is 83220 right. This is A's share and now we have B's share. How much? 34,000 into 2/5, same to same, 6,800. Now we have 6 and here we go with 13,600. okay, this is A's share, this is B's share. तो चलिए लिख लेते हैं A's share. How much is this? A's share was 20,400 and B's share is equal to 13,600. Now we have done all things. Now we can close this account with a proud line. तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने बना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तैयार इस पूरे क्वेश्चन का। और इसी पूरे क्वेश्चन में से अभी कुछ आइटम्स बची हुई हैं जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जा सके क्योंकि वो आइटम्स हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट को सीखने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ और साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो और बाकी हम तो कल करेंगे ही, नेक्स्ट वीडियो में हम तो इसे करने ही वाले हैं। तो पहले हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट फिक्स, देन हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।